हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीयू स्टूडेंट्स के लिए जो 2020 में पेपर आया था। हालांकि ये पेपर बाकी स्टेट्स के लिए भी एज अ सैम्पल पेपर की तरह काम कर सकता है, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया सेम ही होता है, बड़ी मुश्किल से 19-20 का फर्क ही होता है। तो एज अ सैम्पल पेपर आप इससे हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है इस सब्जेक्ट का कि सब कुछ कवर करना उतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क किया जाए, क्वेश्चंस को समझा जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से सिस्टमैटिक वे में तैयारी की जाए और आंसर्स फ्रेम किए जाएं। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो आपको जैसे पता ही है कि ये 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई, जिसमें से सेक्शन ए कंपल्सरी होता है, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो बाकी जितने भी जो 4 सेक्शन हमारे सिलेबस में दिए होते हैं उन सब में से क्वेश्चन आता है। और जो सेक्शन बी, सी, डी और ई होता है, इनमें हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और उनमें से हमें एक एक क्वेश्चन करना होता है। और ये भी हमारे सिलेबस के मुताबिक ही आता है। जैसे जो सेक्शन ए दिया होता है सिलेबस में, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन बनेंगे वो वहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, और नेक्स्ट पैटर्न भी इसी तरीके से चलता है। अब सेक्शन ए की बात करें तो जो 2020 में पेपर आया था उसमें सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मैच्योरेशन एक्सप्लेन, यानी कि परिपक्वता क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट टू अ टीचर, यानी कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व लिखिए। क्वेश्चन सी था डिफाइन स्लो लर्नर्स, यानी कि मंद गति से सीखने वाला को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट था राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड, एक सृजनात्मक बालक की मुख्य विशेषताएं लिखिए। Which stage of development is formed as the stage of storm and stress and why? यानी कि विकास की कौन सी अवस्था को तनाव व तूफान की अवस्था कहा जाता है और क्यों। क्वेश्चन एफ था What do you understand by social development? यानी सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर जी, दैट इज How would you adjust a maladjust student in school? यानी कि आप असमायोजित विद्यार्थी को विद्यालय में समायोजित कैसे करेंगे। क्वेश्चन एच है हाउ डज फैमिली एनवायरनमेंट अफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, आर्ग्यू। संज्ञानात्मक विकास को परिवार का वातावरण कैसे प्रभावित करता है, तर्क दीजिए। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर 16 मार्क्स के हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं और इनमें से एक करना होता है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है Define educational psychology. Why knowledge of educational psychology is needed to a teacher? Analyze in detail. यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है, विस्तृत विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास को परिभाषित कीजिए। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत लिखिए। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन होता है, 2 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं जिनमें से हमें एक करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डिटेल, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की विमाओं की विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who is a gifted child? How would you identify gifted students? Right role of teacher in this context. यानी कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे, इस संदर्भ में शिक्षक की भूमिका लिखिए। सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है जिनमें से एक करना है। तो क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि What is morality? Explain कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिकता क्या है, कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वुड वी से दैट अ स्टूडेंट इज इमोशनली डेवलप्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड,
यानी हम कब कहेंगे कि एक विद्यार्थी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक रूप से विकसित है। सेक्शन ई की अब बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से एक करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसका मतलब है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन फ्रॉइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। फ्रॉइड के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था वह पेपर जो कि सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए आया था। अब मेरे पास एक और पेपर है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आइसोडोल के बच्चों के लिए आया था, यानी कि जिनका एनुअल सिस्टम होता है। तो इसकी मदद से आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से होंगे 5 सेक्शंस। तो सेक्शन ए की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन था डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट था डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए। हु आर कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन, राइट विद सुटेबल एग्जाम्पल, प्रतिभाशाली बालक किसे कहा जाता है, उचित उदाहरण सहित लिखिए। डी क्वेश्चन है इसमें डिफाइन पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ई है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था के दौरान नैतिक विकास की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन एफ है एक्सप्लेन 2 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, यानी कि किशोरों की 2 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। जी है इसमें डिफाइन एडजस्टमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल, समायोजन को उचित उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है राइट 2 एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 2 शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें जो 2 क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हाउ इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण को परिभाषित कीजिए। ये किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो उसमें जो 2 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाई नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नेसेसरी टू अ टीचर, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, हाउ वुड यू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी कि अधिगम विकलांगता को परिभाषित कीजिए। एक अधिगम विकलांग बालक की पहचान आप कैसे करेंगे, एक अधिगम विकलांग बालक की समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे। सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट, डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन चाइल्डहुड, यानी कि संवेगात्मक विकास क्या है, बाल्यावस्था में एक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। 7th क्वेश्चन है बीइंग अ टीचर हाउ वुड यू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड डिस्कस, यानी एक शिक्षक होने के नाते किशोरावस्था में होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे, चर्चा कीजिए। सेक्शन ई में अगर हम देखें तो वहां पे जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस अबाउट द ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर टू एडजस्ट चाइल्ड इन स्कूल, डिस्कस इन डिटेल, एक बालक को विद्यालय में समायोजित करने में शिक्षक की भूमिका क्या है, विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और इन दोनों पेपर में जितनी भी थ्योरीज आई हैं ऑलमोस्ट ये सारी थ्योरीज मैं अपने चैनल पर करवा चुकी हूँ। अगर किसी भी थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके ये सारी थ्योरीज चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकती है तो उनके साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।